अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक का नाम है होम्योस्टेसिस, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। होम्योस्टेसिस बेसिकली हमारे जिस्म के अंदर मेंटेनेंस वाला सिस्टम है। ये हमारे सेंट्रल रिक्वायरमेंट है जो मेंटेन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना भी फ्लक्चुएशन है उसको मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास सेंट्रल रिक्वायरमेंट है उसका नाम क्या है, होम्योस्टेसिस है। इवन ये अडेप्टेशन में भी मदद देता है और ये कंट्रीब्यूट करता है एक जिंदा जानदार के अंदर इवोल्यूशन के अंदर भी। होम्योस्टेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन है, ये प्रोटेक्शन देते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को फ्रॉम द हार्म्स ऑफ एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन। जो बाहर जितने भी फ्लक्चुएशन हो रही है उससे होने वाले नुकसान से बचाने वाला जो सिस्टम है उसका नाम क्या, होम्योस्टेसिस है। अगर मैं कहता हूँ इंटरनल इन्वायरमेंट हमारा किससे मिलकर बनता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका नाम वाटर है, सल्यूट है और टेम्परेचर है। अगर मैं कहता हूँ कंपोनेंट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फ्लक्चुएशन, ये वो तीन चीज़ें हैं जो हमारी फ्लक्चुएशन अगर होगी तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इनकी फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए हमारे पास सिस्टम मौजूद है जिसका नाम क्या, होम्योस्टेसिस है। तो इसका मतलब हमारे पास अगर वाटर को रेगुलेट किया जाए तो होम्योस्टेसिस का जो पार्ट है जो रेगुलेट करता है उसका नाम ऑस्मो रेगुलेशन है। जो मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन है सल्यूट और लॉस एंड गेन ऑफ वाटर, ये हमारे पास वाटर और सल्यूट को मेंटेन करने वाले को कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर मैं कहता हूँ टेम्परेचर को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को एट टॉलरेबल रेंज के ऊपर, जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, इस लेवल पर मेंटेन करना थर्मो रेगुलेशन होता है। और इसकी नैरो रेंज कितनी है, 36.1 से लेकर 38.7 तक। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 36.1 से लेकर 38.7 तक ये हमारी नैरो रेंज है। इस लेवल तक हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना देयर कोल्ड थर्मो रेगुलेशन है। और अगर मैं कहता हूँ एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे हमारा एलिमिनेट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकाला जाता है, इस अमल को एक्सक्रीशन का नाम दिया जाता है। और इन तीनों चीज़ों को मिला के हमारा एक मुकम्मल यूनिट बनता है, उसका नाम क्या, होम्योस्टेसिस है। मैंने होम्योस्टेसिस में पहले बता दिया कि इंटरनल जो फ्लक्चुएशन है, जो हमारे अंदर ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन जो आ रही है, ये नैरो रेंज के ऊपर होगी। ये याद रखना, फिक्स नहीं होगी, नैरो रेंज के ऊपर हमारे अंदर फ्लक्चुएशन को मेंटेन किया जाता है। जो करने वाला उसका नाम क्या, होम्योस्टेसिस है। नेवर मीन्स टू बी फिक्स, ये नहीं होगा कि फिक्स लेवल पे होगा इंटरनल फ्लक्चुएशन, हमेशा इंटरनल फ्लक्चुएशन नैरो रेंज के ऊपर चल रही होती है। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर फ्लक्चुएशन की एग्जांपल देखते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर वाटर सप्लाई काफ़ी अबंडेंट है तो ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी के अंदर सैलाब आ जाता है, फ्लडेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है, ऐसा नहीं होता, मेंटेन हो रहा होता है। जब ड्राई कंडीशन होती है तो ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी फॉरन बिकम डिहाइड्रेटेड, आपकी बॉडी के अंदर मेंटेन हो रहा होता है वाटर, जो कि फ्लक्चुएशन के अंदर ऊपर नीचे जाता है, डिहाइड्रेटेड नहीं होती। क्योंकि इस कंडीशन को मेंटेन करने वाला सिस्टम का नाम है ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि पार्ट है किसका, होम्योस्टेसिस का। सेंट्रल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो रिक्वायर होता है होम्योस्टेटिक फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए। मतलब कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम जो भी हमारे जिस्म के अंदर कंट्रोल सिस्टम है जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कर रहा है, ये ऐसे ही काम करता है जैसे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। मतलब कि हमारे अंदर जो होम्योस्टेसिस है उसको भी कंट्रोल करने वाला जो सिस्टम है उसका नाम क्या है, लिविंग कंट्रोल सिस्टम है। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक है लिविंग कंट्रोल सिस्टम, ये एग्जांपल है हमारे अंदर। एक है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, ये है बेजानदार कोई भी बाहर मटेरियल के ऊपर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। हमारे अंदर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बॉडी टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है लिविंग कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले बॉडी टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है, उसका रिसेप्टर है जो डिटेक्ट करेगा, मॉनिटर करेगा, स्टिमुलाई जो भी चेंज आ रहा है टेम्परेचर में ज़्यादा कम हो रहा है, ये डिटेक्ट करेगा रिसेप्टर, फिर सेंड करेगा सिग्नल किसको, कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर कहते हैं किसको, जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा और टेक्स एक्शन, जैसे ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गया, इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ठीक है, जो कंट्रोल करता है किसको, बॉडी टेम्परेचर, और टेक करता है एक्शन, एक्शन लेता है। ठीक है, तो हमारे वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का एक पार्ट है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। ये याद रखिएगा, आगे टॉपिक में डिटेल में आना भी है। ठीक है, तो उसके बाद टेक एक्शन के बाद ये आगे जैसे ही हमारा बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा तो वो इफेक्टर होगा जो शो कर रहा है रिस्पॉन्स। तो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है हमारे बॉडी का लिविंग कंट्रोल सिस्टम, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। यही तीन चीज़ें बेजानदार चीज़ों के अंदर भी काम करती है, सेम टू सेम एज इट इज़। जैसे इंक्यूबेटर कह लें या ओवन कह लें। ओवन के अंदर आपको पता है, या इंक्यूबेटर के अंदर आपको पता है थर्मामीटर होता है जिसको सेंसर कहते हैं, जो रिसेप्टर के तौर पे काम करता है, डिटेक्ट करता है
मॉनिटर करता है चेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सॉरी चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा तो बताने वाला कौन होगा, थर्मामीटर होगा। उसके बाद कंट्रोल सेंटर का काम, ये एक्शन लेगा। जब आप स्विच को ऑन करेंगे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा ओवन का, जब आप स्विच को ऑफ करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो कंट्रोल सेंटर क्या कर रहा है, हीट बढ़ाएगा या हीट को कम करेगा। इफेक्टर आपको पता है जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये रिस्पॉन्स होता है, ये काम किसका होता है, इफेक्टर का। तो देखिए तीनों कंपोनेंट सेम टू सेम वर्क कर रहे हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर लिविंग कंट्रोल सिस्टम है, तो मैंने अभी बताया था लिविंग कंट्रोल सिस्टम वर्क सेम एज ए फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के तौर पे। हमारी बॉडी में जो कुछ चल रहा है बाहर उससे उल्ट चल रहा होगा, इसलिए हमारी बॉडी का जो भी रिस्पॉन्स होगा ये इन्वर्स होगा, उल्ट होगा, किससे, बाहर के इन्वायरमेंट से। अगर बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है तो हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा आपको टेम्परेचर नज़र नहीं आएगा, मेंटेन लेवल पर होगा, बाहर क्लास से कम होगा। अगर काफ़ी बाहर सर्दी है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर काफ़ी कम नहीं होगा, ज़रा सा ज़्यादा होगा, बाहर क्लास से उल्ट रिस्पॉन्स होता है। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। इन्वर्स रिस्पॉन्स होता है किसका, इफेक्टर का। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, होम्योस्टेसिस को, वो कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म का नाम है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये मैंने आज आपको बड़ी डिटेल में बताया है, होम्योस्टेसिस के सारे सारे पॉइंट। बड़े बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सक्रीशन, थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, लिविंग कंट्रोल सिस्टम, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या डिफरेंस है और होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन, ये भी आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये बता देता हूँ, ये वाहद वो चैनल है जहाँ पे आपको सीक्वेंस के साथ लेक्चर अपलोडेड नज़र आएंगे इंशाल्लाह। आपको वन बाय वन करके एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन होगा। आप सीक्वेंस के साथ यहाँ से लेक्चर ले सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर।